दोस्तों 14 रजब का मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जिससे इंशाअल्लाह लोगों की तकदीर बदल गई। जो लोग 14 रजब की फजीलतों के बारे में जानते हैं वो लोग पूरे साल 14 रजब का इंतज़ार करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो वजीफ़ा आप लोगों को बताया जाएगा, इस वजीफ़े को आप सिर्फ़ एक रात कर लीजिए। इंशाअल्लाह 14 रजब की रात में जो शख्स भी इस वजीफ़े को करके सोया, अल्लाह के फजलो करम से वो इंसान जो भी दुआएं मांगेगा, सुबह उठने से पहले उसकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। रजब का पूरा चाँद फैज़, बरकत और रूहानी ताकत की एक दलील होती है। ए लोगो, जब 14 रजब तक पहुँचो तो इस रात को सोकर गफलत में मत गुजारना, क्योंकि जैसे ही रजब का पूरा चाँद ज़मीन वासियों पर ज़ाहिर होता है, अल्लाह गैब के दरवाज़े ज़मीन की तरफ खोल देता है और फरिश्ते ज़मीन की तरफ परवाज़ करते हैं और पूछते हैं, कौन है जो अल्लाह के खजानों को आज की रात में मांगता है। 14 रजब को जो इंसान भी इस वजीफ़े को कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। मायूसी उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। परेशानियां उसकी ज़िंदगी से ऐसे मिट जाती है जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में परेशानी आई ही न हो। उसे वक्त अगर बंदा अपने उस नामुमकिन कामों के लिए भी दुआ मांगता है जिसकी उसने उम्मीद ही छोड़ दी है, वो भी इंशाअल्लाह पूरे हो जाते हैं। तो आप इस वजीफ़े को करने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपको इस वजीफ़े को 14 रजब की रात में करना है। जो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है रजब की 14 तारीख कब है, तो उनको मैं बता दूं, आज यानी कि 14 जनवरी 2025 मंगल की रात में आपको इस वजीफ़े को करना है। याद रहे, इस वजीफ़ा को करने का वक्त 14 रजब को ईशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फजर की अज़ान तक किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझना ज़रूरी है। 14 रजब की रात में आपको इस वजीफ़े को करना है, लेकिन तब आपको इस वजीफ़े को करना है जब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाए और आपको लगे अब आपको सोना है। यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ सो जाना है। तो जब आप सारे काम से फारिग हो जाए उसके बाद वज़ू करें, ताज़ा वज़ू कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप अपने बिस्तर पर बैठ जाए। जब आप बिस्तर पर बैठ जाए तो शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। वही दुरूद पाक जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सूरे रहमान पढ़ना है। सूरे रहमान को आपको 7 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको उसके बाद 70 बार सूरे कौसर, आपको सूरे कौसर इसमें पढ़ना। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अफ्तर। दोस्तों फिर आपको 70 मरतबा नादे अली पढ़ना है। फिर उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पर आपकी अगर सूरे रहमान याद नहीं है या सूरे कौसर याद नहीं है या नादे अली याद नहीं है तो आप चाहे तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, और अगर देखकर नहीं पढ़ते हैं तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जब आपका इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगें। यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको सारी दुआएं मांगनी है। अगर कोई शख्स 14 रजब की रात में इस वजीफ़े को कर लेता है, बेशक अल्लाह दिलों के राज जानता है, तो आपके दिल में जो भी ऐसी मुराद होगी जिनको आप मांग भी नहीं रहे, जिनको मांगना आप भूल गए, इंशाअल्लाह वह भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो आज की रात आपको बिल्कुल भी गफलत में नहीं गुजारना है। ये जो मैंने आपको बताया है 14 रजब की रात में आप ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हमें और आपको रजब के इस महीने में बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है। 14 रजब की रात कहीं निकल न जाए उससे पहले सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से आज एक बंदे ने भी अगर सूरे रहमान को सुन लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। अल्लाह आपको सदका अर्ज देगा।